आप सभी को पुनः भारतीय दंड संहिता का चैप्टर 4 जो भारतीय दंड संहिता का अध्याय 4 ये जनरल सेक्शन है, जो कि सेक्शन 76 टू 176 भारतीय दंड संहिता का अध्याय 4 में 76 से 106 तक की चर्चा हम कर रहे हैं आपको, जो कि सामान्य अपराधों के अंतर्गत आता है। सामान्य अपराध से तात्पर्य है कि यह धारा यह मतलब भाग भारतीय दंड संहिता का भाग 4 एक प्रकार से अभियुक्त को आपराधिक विधि में संरक्षण का आधार बताती है। आपराधिक विधि में संरक्षण का आधार से तात्पर्य है कि इन धाराओं के अंतर्गत आने वाला कोई भी अपराध, आपराधिक कृत्य का जो अपराध है, उस अपराध के लिए उस व्यक्ति को एग्जेम्प्टेड करने के लिए, बरी करने के लिए जो आधार बताए गए हैं, ये अध्याय 4 के में आपको बताया गया। इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में हम बताए थे आपको सेक्शन 76 से 95 तक उन बातों का उल्लेख किया गया है जो कि एक्सक्यूजेड है, ये जो क्षम योग्य है, जो क्षमा योग्य है 76 से 95 तक, और 96 से 106 तक जस्टिफाइड है। 96 से 106 तक यह न्याय संगत है। न्याय संगत मतलब है सेल्फ डिफेंस में, अपनी प्रतिरक्षा के अधिकार में अपराध किया जाता है तो किन परिस्थितियों में एग्जेम्प्टेड है, किन परिस्थितियों में बरी है। जैसे कि आपको मैं 96 भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 तक, जिसमें 100 और 103 भारतीय दंड संहिता धारा 100 में है कि सेल्फ डिफेंस के लिए कब किसी की हत्या कर देंगे तो बरी हो जाएंगे। 103 में है कि अपनी प्रॉपर्टी के लिए कब किसी की हत्या कर देंगे तो एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे। इन चीजों का हम आपको विस्तार से यहाँ बताएंगे। अब आपको हम पुनः शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम आपको सामान्य अपराध में जनरल सेक्शन में ये सामान्य अपराध के तहत जो है कि धारा 76 आप बताए थे, 76 में था विधि द्वारा आबद्ध तथ्य की भूल कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होता है। कोई कार्य अपराध इसलिए नहीं होता है कि विधि द्वारा आबद्ध या किसी व्यक्ति द्वारा तथ्य की भूल कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने की विश्वास करता है, इसलिए वो उसका कार्य अपराध नहीं बताया गया था। जैसे ये बताया गया था कि एक सैनिक जो है अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के अनुवर्तन में, आदेश के पालन में गोली चलाता है, उसका कोई अपराध नहीं। भारतीय दंड संहिता की धारा 76 रिस्पांडेंट सुपीरियर की बात करता है, रिस्पांडेंट सुपीरियर की बात करता है। ये एक प्रकार से आप इसको कह सकते हैं कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, लेकिन यह जो है भारतीय दंड संहिता धारा 76 जो है ये बाउंड बाई लॉ है। ये बाउंड बाई लॉ है कि विधि के द्वारा आबद्धित किए जाने के नाते वह अपराध से एग्जेम्प्टेड करता। अपराध है, ऐसा नहीं अपराध नहीं है, अपराध है। भारतीय दंड संहिता धारा 76 में अपराधी इस बात को जानता है कि मैं जो कर रहा हूँ वह निश्चित रूप से कहीं कहीं अपराध है, लेकिन अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के अनुवर्तन में कर रहा है, इसलिए उसको कार्य अपराध नहीं माना जाता, उसको एग्जेम्प्टेड कर दिया जाता है। उसके वरिष्ठ अधिकारी को उसको दोषी माना जाता है। धारा 76 में वरिष्ठ अधिकारी दोषी माना जाता है, बल्कि जो कार्य करता है उसको नहीं, इसलिए तो वह विधि द्वारा आबद्ध है, विधि द्वारा आबद्ध तथ्य का अपने आप विधि द्वारा आबद्ध होने की विश्वास करता है, मतलब बाउंड है, कानून द्वारा बाउंड किया गया कि आप यही काम करना है। गिरफ्तार करना है, किसी को आदेश दे दिया गया जाए गिरफ्तार करिए, वहाँ हो जाता है, उसकी वहाँ तथ्य की भूल के नाते किसी दूसरे गिरफ्तार कर लेता है, उसको दोषी नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से भारतीय दंड संहिता 76 को मैं 2 बार आप बता चुका हूँ, 3 बार बता चुका हूँ ये आपको। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं भारतीय दंड संहिता 77 में। भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 77 करता है कि न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश कार्य अपराध नहीं है। न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश कार्य अपराध नहीं, धारा 77 बताया गया। अर्थात धारा 77 जजों के लिए ये मतलब एग्जेम्प्टेड करती है, जजों के लिए आपराधिक दायित्व से एग्जेम्प्टेड करती है, आपराधिक दायित्व से छूट देती है। उनको जो है कि क्रिमिनल लायबिलिटी उनकी नहीं बनती है, आपराधिक दायित्व उनका नहीं बनता है। क्यों कि वहाँ धारा 76 में, धारा 77 में उपबंध किया गया। भारतीय दंड संहिता धारा 77 में जजों के लिए, जजशिप के लिए, जुडिशरी के लिए एग्जेम्प्टेड किया गया है। जैसे जज साहब अपने पदी कर्तव्य के निर्वहन में अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोई जजमेंट देते हैं, वह जजमेंट गलत ही अगर हो, किसी के पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, जैसे जज साहब ने जजमेंट दिया कि फला व्यक्ति को मतलब इस मुकदमे के दौरान, जो क्रिमिनल मुकदमे ऐसे मुकदमे माने क्रिमिनल मुकदमे में देते हैं, उनको आप 7 साल की बामुशक्कत कैद सजा देते हैं। पता चला वो आदमी अपने से निर्दोष मानता है, निर्दोष है, उसको सदमा लग जाता है, गिर जाता है, जजमेंट को सुनकर हार्ट अटैक हो जाता है, मर जाता है। जज साहब की गलती नहीं है, क्योंकि वह अपने पदी कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते थे। लेकिन जज साहब तब एग्जेम्प्टेड होंगे जब जुरिस्डिक्शन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत वो कार्य कर रहे हैं, तब उनको एग्जेम्प्टेड किया जाएगा। इस तरह से हम आपको 77 बाद धारा 78 बताए थे। धारा 78 में है कि न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में किया गया है कार्य अपराध नहीं। ध्यान दीजिए
न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं होता है। धारा 78 में लिख लो, लिखना चाहते हो, धारा 78 में है कि न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है। जैसा कि हम आपको बताए थे कि धारा 78 में ये उपबंध किया गया है कि कोई भी न्यायालय के निर्णय हो या न्यायालय के आदेश के तहत कोई अगर कार्य किया जाता है जिसमें जो है कि कोई व्यक्ति मतलब न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्य करता है तो दोषी नहीं माना जाएगा, भले ही उस न्यायालय की अधिकारिता उस कार्य के लिए रही हो या न रही हो, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप ध्यान दीजिए उदाहरण से कि जल्लाद को आप सुने हैं, जल्लाद क्या करता है, जल्लाद जो है कि जजमेंट देकर जजमेंट होता है, जज साहब को जजमेंट हो गया फांसी लटका देना है, तो वहाँ जल्लाद फांसी लटका देता है, उसकी कोई गलती नहीं है। जज साहब ने कहा न्यायालय के निर्णय आदेश अनुसरण में कार्य कर दिया, उसने कोई गलती नहीं किया। जज साहब का आदेश हो गया कि रास्ते के बगल में जितने भी जो है कि अतिक्रमण है सबको तत्काल गिरा दिया जाए, और मान लीजिए कि आदेश सही था गलत उससे मतलब नहीं है, अगर वो लेकर गया नगर पालिका वाला या तो कोई भी जो है प्रशासनिक अधिकारी जाता है उसको तुरंत जो है गिरा देता है, तो वहाँ कोई गलती नहीं है, क्योंकि न्यायालय के निर्णय आदेश अनुसरण में कार्य किया जा रहा है, इसलिए कोई गलती नहीं है। 79 में बताया था विधि द्वारा न्यायानुमत, ध्यान दीजिए 76 79 दोनों में अंतर है। 76 में है विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य के भूल कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने विश्वास करता है। ध्यान दीजिए 76 में लिखा है कि विधि के द्वारा आबद्ध या तथ्य के भूल कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध किया जाता है, मतलब बाउंड बाय लॉ। सेक्शन भारतीय दंड संहिता धारा 76 का लाभ मिलता है उस अभियुक्त को जो विधि के द्वारा आबद्धित किया गया है। लेकिन 79 में है कि विधि द्वारा न्यायानुमत, 79 में है कि विधि के द्वारा 79 में है कि विधि द्वारा न्यायानुमत है, जस्टिफाइड है, जस्टिफाइड है, विधि द्वारा न्यायानुमत है, विधि द्वारा न्यायानुमत के तथ्य की भूल कारण अपने आप को विधि द्वारा न्यायानुमत होने विश्वास करता है। यहाँ इसमें लिखा गया है, यहाँ है कि बाउंड बाय लॉ है, बाउंड बाय लॉ है, यहाँ है जस्टिफाइड बाय लॉ, जस्टिफाइड बाय लॉ, दोनों में अंतर यही है। 76 और 79 का एक प्रश्न आपको आएगा विधि की भूल क्षम है, तथ्य की भूल क्षम नहीं है, व्याख्या कीजिए। भारतीय दंड संहिता 76 और 79 में अंतर बताइए। आपको पेपर में आएगा श्योर 101% 100% आएगा, तो 20 नंबर सवाल है, अगर आप बढ़िया लिखेंगे तो आप 15 नंबर पा जाएंगे। तो यहाँ 76 और 79 दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ अंतर है कि यहाँ 76 का लाभ उसको मिलेगा जो व्यक्ति विधि के द्वारा विधि के द्वारा उसको बाउंड कर दिया गया, आपको करना है फायर, आपको करना है करना है। 79 का लाभ उसको मिलेगा जो ये कहता है, क्या कहता है कि 79 ये बंद है कि यहाँ पर आपको न्याय संगत है, जो उचित हो वही करिए, मतलब आपके बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर होता है। 76 में बर्डन ऑफ प्रूफ सबूत का भार और क्रिमिनल लायबिलिटी सुपीरियर अधिकारी बनता है। लेकिन 79 का लाभ लेने के लिए बर्डन ऑफ प्रूफ और क्रिमिनल लायबिलिटी व्यक्ति का स्वयं बनता है, वह अपने उत्तरदायित्व के लिए स्वयं जिम्मेदार है कि मैंने जो कार्य किया है कैसी परिस्थितियों में किया है, उस सबूत का भार उस व्यक्ति के ऊपर होगा 79 के लिए जो वह अपने आप को विधि द्वारा न्यायानुमत होने विश्वास करता है, मतलब जस्टिफाइड करता है मैंने अपराध किया लेकिन ऐसी परिस्थितियों में किया है इसलिए अपराध नहीं। जैसे उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि एक केस है स्टेट ऑफ उड़ीसा का नाम घासी सिंह करके है। इस केस में था घासी करके है। इस केस में था कि खेत की रखवाली कर रहा है किसान और बगल से रास्ता है, खेत की रखवाली करते समय उसको जो है कि रात में जो है कि आवाज करते वहां से कोई जा रहा है, मान लीजिए कि किसान समझता है कोई जानवर है और आवाज देता है कौन है नहीं बोलता है, और वह जानवर समझ करके जंगली जानवर सब कुछ समझकर फायर कर देता है, वो व्यक्ति वहां मर जाता है। तो वहाँ 79 के तहत उसको जो खेत की रखवाली कर रहा है उसको लाभ मिलेगा, क्यों कि विधि द्वारा न्यायानुमत है, विधि द्वारा एक आप कह सकते हैं कि वह अपने कार्य को विधिक रूप से कर रहा है, विधि द्वारा न्यायानुमत है, वो जान रहा है जो आवाज कर रहा है कि आप आवाज कर रहा है कि कौन है नहीं बोला, तो उसको ये लगा वो तथ्य की भूल के कारण विधि भूल की नहीं, तो जान रहा है गोली लगने से कोई मर जाए, लेकिन तथ्य की भूल था, वो क्या समझा कोई जानवर होगा, मैंने जानवर गोली चला रहा है, जबकि वहाँ एक आदमी मर गया। तो इसकी हालांकि उसको जो है कि इन परिस्थितियों में उसको दोषमुक्त किया गया, हत्या के लिए नहीं उसको दंडित किया गया, क्योंकि वह जानता नहीं था कि वह कोई व्यक्ति वहाँ होगा, रात का मामला था।
और ऐसी परिस्थितियों में किसी अन्य व्यक्ति को किसी के घर में ट्रेसपास करना, जमीन ट्रेसपास करना बिना किसी अनुमति के, तो वह भी विरोध कार्य ही कर रहा था, इसलिए उसको वहाँ एग्जेम्प्टेड कर दिया गया। अब आपको जो महत्वपूर्ण है भारतीय दंड विधान का, जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि यह जो है भारतीय दंड संहिता का बेस है, तो यह धारा 80 है। धारा 80 कहती है एक्सीडेंटल इन गोइंग टू लॉफुल एक्ट विद पूर्ण कार्य करते हुए दुर्घटना। धारा 80 कहता है दुर्घटनापूर्ण कार्य, कोई कार्य अपराध नहीं है। ध्यान दीजिए, धारा 80 में लिखा गया है कि विधि पूर्ण कार्य करते हुए दुर्घटना, लिख लो विधि पूर्ण कार्य करते हुए दुर्घटना, विधि पूर्ण कार्य करते हुए दुर्घटना। इसमें ये उपबंध करता है कि इसका लाभ लेने के लिए अभियुक्त, ये बहुत महत्वपूर्ण धारा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 80 जो है एक प्रकार से क्रिमिनल लायबिलिटी का बेस बनाती है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी जो है ये लायबिलिटी की बात करता है, आपराधिक दायित्व की बात करता है। इस धारा में उपबंध किया गया है कि ध्यान दीजिए, इस धारा में उपबंध है कि कोई बात, ये धारा कहती है कोई बात अपराध नहीं है कब, जब वह कार्य दुर्घटना या दुर्भाग्य से, कोई कार्य तब अपराध नहीं है जब वह कार्य दुर्घटना या दुर्भाग्य से आपराधिक आशा या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से, विधिपूर्ण तरीके से, उचित सतर्कता एवं सावधानी से किया जाएगा। एक्सीडेंट है, ये एक्सीडेंटल कार्य है। विधिपूर्ण कार्य करते हुए दुर्घटना, कोई कार्य अपराध नहीं है जब वह कार्य दुर्घटना या दुर्भाग्य से। ध्यान दीजिए, धारा 80 के लिए अतिरिक्त तत्व में बताया गया है, धारा 80 का वर्डिंग है, भारतीय दंड संहिता धारा 80 का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को क्या करना होगा। ध्यान दीजिए, धारा 80 कहती है कि कोई कार्य अपराध तब नहीं है जब वह कार्य दुर्घटना या दुर्भाग्य से आपराधिक आशा या ज्ञान के बिना, कोई कार्य तब अपराध नहीं है कब, जब वह कार्य दुर्घटना या दुर्भाग्य से आपराधिक आशा या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से, विधिपूर्ण तरीके से, उचित सतर्कता और सावधानी से किया जाएगा तो अपराध नहीं होगा। इसके 5 अवसर बताए गए भारतीय दंड संहिता की धारा 80 का लाभ लेने के लिए। कोई अभियुक्त, कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 80 का लाभ लेना चाहता है, धारा 80 का एग्जेम्प्टेड चाहता है, उसको 5 चीजें साबित करना होगा। धारा 80 कहती है कोई एक्सीडेंटल कार्य करते दुर्घटनापूर्ण कार्य हो जाए तो अपराध नहीं। मानव जीवन में तमाम ऐसे कार्य होते हैं जो दुर्घटनापूर्ण माने जाते हैं, वो अपराध नहीं होता है। कैसे? जैसे सुनिए, धारा 80 में लिखा गया है, इसकी वर्डिंग आपकी 100% 20 नंबर का सवाल है, 20 नंबर का सवाल है, ये श्योर एंड सर्टेन आएगा परीक्षा में, कोई इसको काट नहीं सकता है। धारा 80 का सवाल आपको LLB फर्स्ट सेमेस्टर में 100% आएगा, श्योर है, इसमें कोई दो राय ये नहीं है। हमें धारा 80 के लिए आपको 5 आवश्यक तत्व वहां लिखना पड़ेगा और 5 केस लिख देंगे, आपको 20 नंबर मिल जाएगा। धारा 80 कहती है कोई कार्य तब अपराध नहीं है जब वह कार्य दुर्घटना या दुर्भाग्य से, आपराधिक आशा या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से, विधिपूर्ण तरीके से, उचित सतर्कता और सावधानी से किया जाएगा तो अपराध नहीं होगा। धारा 80 कहती है कि कोई कार्य तब अपराध नहीं है जब वह कार्य दुर्घटना या दुर्भाग्य से, जब वह कार्य दुर्घटना या दुर्भाग्य से, पहला बात दुर्घटना या दुर्भाग्य नहीं है। नंबर 1 है दुर्घटना, दुर्घटना, दुर्घटना लिखिए, दुर्घटना या दुर्भाग्य, दुर्घटना दुर्भाग्य से। दूसरा है आपराधिक आशय, आपराधिक आशय के बिना, आपराधिक आशय के बिना, दुर्घटना दुर्भाग्य से आपराधिक आशय के बिना, आपराधिक आशय के बिना, आशय के बिना, विधिपूर्ण प्रकार से, विधि पूर्ण प्रकार से। चौथा है विधिपूर्ण प्रकार से, विधिपूर्ण तरीके से, विधिपूर्ण, विधिपूर्ण तरीके से, विधिपूर्ण तरीके से, उचित सतर्कता, उचित सतर्कता तथा उचित सावधानी, उचित सावधानी, आपराधिक आशय के बिना, आपराधिक कोई कार्य अपराध नहीं जब वह कार्य दुर्घटना दुर्भाग्य से, आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना, विधिपूर्ण प्रकार से, विधिपूर्ण तरीके से, उचित सतर्कता सावधानी से, विधिपूर्ण कार्य करते हुए। कार्य कैसा हो? विधि पूर्ण, विधिपूर्ण कार्य करते हुए दुर्घटना हो जाए,
दुर्घटना हो जाए। धारा 80 का लाभ लेने के लिए आपको कोई कार्य तब अपराध नहीं होगा जब वह कार्य दुर्घटना या दुर्भाग्य से आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण तरीके से उचित सतर्कता और सावधानी से किया जाएगा तो अपराध नहीं होगा। ठीक, क्या प्रॉब्लम है आपको? बात समझ में आ रही है? ठीक भाई, ठीक। देखिए धारा 80 के लाभ, धारा 80 का आवश्यक तत्व मैं आपको बता रहा हूं। धारा 80 कहता है कि कोई कार्य दुर्घटना दुर्भाग्य से हो। कार्य कैसे हो? दुर्घटना दुर्भाग्य से हो। दूसरा है कि वह कार्य आपराधिक आशय ज्ञान के बिना किया गया हो। तीसरा पॉइंट है कि वह जो है वैध रूप से वैध साधनों द्वारा, उचित सतर्कता सावधानी से विधिपूर्ण साधनों द्वारा, विधिपूर्ण साधनों द्वारा, विधिपूर्ण साधनों द्वारा, साधनों द्वारा, विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित विधिपूर्ण साधनों विधिपूर्ण तरीके से उचित सतर्कता और सावधानी से विधिपूर्ण कार्य करते हुए किया जाएगा तो अपराध नहीं होगा। इसके लिए 6 आवश्यक तत्व है। पहला आवश्यक तत्व है कोई कार्य दुर्घटना दुर्भाग्य से हो जाए। दूसरा है आपराधिक आशय ज्ञान के बिना हो। तीसरा है कि विधिपूर्ण कार्य करते हुए उचित मतलब विधिपूर्ण साधनों द्वारा हो, विधिपूर्ण तरीकों से हो, उचित सतर्कता और सावधानी हो और विधिपूर्ण कार्य करते हुए दुर्घटना हो जाए तब अपराध नहीं होगा। मतलब धारा 80 का लाभ लेने के लिए इस प्रकार से ये चीजें आपको परिलक्षित करना है। अब आप यहां ध्यान दीजिए, इसमें जो है कि किसी अपराध को निर्मित करने के लिए अपराधी के आशय तथा उसके कार्य दोनों का संगामी होना आवश्यक है। धारा 80 का लाभ लेने के लिए किसी कोई भी अपराध, धारा 80 कोई भी अपराध हो, अपराध को अपराध बनाने के लिए उस आपराधिक आशय और उस कार्य दोनों का मिश्रण होना चाहिए, दोनों का जोड़ एकदम जो है फिट बैठता हो। ऐसा नहीं है कि कार्य दूसरा हो और आशय दूसरा हो। आशय के अनुरूप कार्य किया गया हो तब दंडित किया जाएगा। जो इंटेंशन है वही जो है उसका जो है कि मतलब एक्ट है। इंटेंशन एक्ट, इंटेंशन का जो है रिलेशन बिटवीन एक्ट है। इंटेंशन और एक्ट दोनों एक साथ है। ऐसा नहीं है कि कार्य दूसरा किया है और व्यवहार दूसरा किया है, मतलब आशय दूसरा हो। आशय और कार्य दोनों संगामी होना चाहिए। इस तरह से दुर्घटना दुर्भाग्य के बारे में हम जानते हैं। दुर्घटना क्या है? दुर्घटना का अर्थ है, दुर्घटना का अर्थ एक संयोग का एक घटना नहीं है, अपितु यह घटना अनिश्चित अप्रत्याशित होना चाहिए। अर्थात सामान्य विवेक का व्यक्ति इस बात को न आकलन करता हो, ऐसा हो जाएगा। मतलब दुर्घटना से क्या तात्पर्य है? दुर्घटना से तात्पर्य है कि वह ऐसा कार्य हो जो एक अप्रत्याशित कार्य हो, जिसकी प्रत्याशा सामान्य परिकल्पना का व्यक्ति नहीं कर सकता है, दुर्घटना है वो। दुर्घटना क्या होगा? दुर्घटना से तात्पर्य है कि ऐसा कार्य हो जो अप्रत्याशित हो, जिसकी परिकल्पना सामान्य बुद्धि का व्यक्ति, सामान्य परिकल्पना का व्यक्ति नहीं कर सकता है, उसको दुर्घटना कहेंगे। दुर्घटना और दुर्भाग्य दोनों का लगभग एक समान लगते हैं। आपको लगेगा दुर्घटना दुर्भाग्य, मैं ये बताना चाहता हूं दुर्घटना क्या है, दुर्भाग्य क्या है। दुर्घटना और दुर्भाग्य दोनों चीजें आपको एक समान लगेंगे। दुर्घटना में दूसरे को क्षति अंतर्ग्रस्त होती है, जबकि दुर्भाग्य में जितनी क्षति क्षतिकर्ता को होती है उतनी ही क्षति उस क्षतिपूर्ण कार्य करने से अलग व्यक्ति को हो जाती है। ध्यान दीजिए, दुर्घटना से अभिप्राय है, दुर्घटना से अभिप्राय है, दुर्घटना और दुर्भाग्य दोनों का अभिप्राय है किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाना। लेकिन दुर्घटना वाला जो शब्द है, जो इसका शब्द दुर्घटना कहता है, दुर्घटना से तात्पर्य है कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाना दुर्घटना है। और दुर्घटना में जितनी क्षति क्षतिकर्ता होती है उतनी ही क्षति अन्य व्यक्ति को होती है, वह क्या हो जाएगा? दुर्भाग्य हो जाएगा। दुर्भाग्य में जितनी क्षति, दुर्घटना में दोनों क्षतिग्रस्त होते हैं, दुर्भाग्य में जितनी क्षति क्षतिग्रस्त कर्ता होती है उतनी ही क्षति उससे अलग व्यक्ति को हो जाती है, वो दुर्भाग्य है। ध्यान दीजिए, जैसे है कि रास्ता है, रास्ते पर दो गाड़ियां जा रही हैं और आपस में दोनों टकरा जाती है, दोनों की इंजरी होती है। लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनती है कि उस गाड़ी के टकराव से गाड़ी का पहिया या कोई लोहा या कोई ऐसी चीज निकलती है जो बहुत दूर बैठा हुआ व्यक्ति, जो अपने सपोज करिए कि रास्ते बगल में उसका मकान है, मढ़ा है या तो कोई भी स्थान है या कुर्सी बैठा है, जहां से प्रत्याशा नहीं किया जा सकता है कि इतनी दूर जाकर वहां मिलेगा, इतनी दूर इसका प्रभाव पड़ेगा। रोड से काफी दूर था,
और उस लोहे से, उस इंजरी से उसको चोट होती है। उसको कैसी होती है चोट? उससे उसको जो है मतलब चोट कारित हो जाती है, जिससे वह जो है कि उससे चोट होते है कि वह तीसरा व्यक्ति उससे इंजर्ड हो जाता है। दुर्घटना में तो दोनों एक्सीडेंट, दोनों कार ड्राइवर, दोनों लोग एक्सीडेंट किए, जो लोग बैठे सबको चोट लगती है। दुर्भाग्य से तात्पर्य है कि उन दोनों के तो होबे करेगा, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति को भी चोट पहुंच सकती है। जैसे एक्सीडेंट हुआ, इन दोनों लोग जहाँ थे, जो कार के परिणाम से यहाँ थे, यहाँ इनको भी हुआ और इसके साथ साथ उनको भी हो गया, जो बहुत दूर बैठा था व्यक्ति, उसको भी चोट लग गई। जैसे बड़े बैठा था, कहीं बैठा था, पहिया उसकी गड़गड़ाते हुए आती है, 100 मीटर दूर पर आकर वहाँ आदमी बैठा है रोड से बहुत दूर, वहाँ से संजोग जाकर उसको लग जाती है, गिर वहाँ मर जाता है, वो दुर्भाग्य था। इस तरह से दुर्घटना दुर्भाग्य है। अब आपको हम दुर्घटना दुर्भाग्य के बारे में क्रिमिनल लॉ डाइजेस्ट के स्टीफन महोदय ने 2-3 उदाहरण दिए हैं। जैसे है कि एक कर्मचारी छत पर से उचित चेतावनी के बाद, उचित सतर्कता के बाद बगल से जो है कि पत्थर फेंकता है, जिससे राहगीर के ऊपर लग जाता है, मर जाता है, ये दुर्घटना हो गया। और एक स्कूल का मास्टर है, मास्टर साहब विद्यार्थी को सतर्कता और सावधानी बरतते हुए विद्यार्थी को छत पहुंचाने का आशा न रखते हुए उसको जो है कि मतलब सुधारने के उद्देश्य से उसको मारते हैं, छात्र की मृत्यु हो जाती है, मास्टर साहब जिम्मेदार उसके नहीं है। अब आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि वैध है, अभी तो आप दुर्घटना दुर्भाग्य में देखे हैं, अब आपको हम बताएंगे कि वैध साधनों द्वारा वैध तरीके से किए गए कार्य का परिणाम क्या होता है। वैध साधनों द्वारा वैध तरीके से किए गए कार्य का परिणाम धारा 80 कहता है, वैध साधनों, 2 मिनट 5 मिनट रुकना पड़ेगा। वैध साधनों द्वारा वैध तरीके से कार्य का परिणाम, वैध साधनों द्वारा वैध तरीके से कार्य का परिणाम के लिए एक केस है, जागेश्वर बनाम इंपरर के केस है। जागेश्वर बनाम इंपरर केस में था कि इस केस में यह केस है जागेश्वर बनाम इंपरर केस है, 1924 केस है। इस केस में यह मामला था, हाँ, इस केस में मामला था कि 2 भाई आपस में मारपीट कर रहे थे। मारपीट के दौरान उसमें से क्या होता है कि अंदर से एक भाई की पत्नी जो है आती है और जी बचाव करना छुड़ाने के लिए, दूसरा भाई उसके पत्नी को मार देता है और वह अपने साथ 2 महीने का बच्चा भी अपने साथ ले जाती है और उसको जो है कि बच्चे को, अब औरत होने लगकर दूसरा बच्चे को ले जाती है, बच्चा मर जाता है। तो यहाँ पर उसको हत्या के लिए दोषी नहीं माना गया, बल्कि मतलब मामला चला कि उसको हत्या के लिए दोषी मान लिया जाए, लेकिन उसने कहा कि हमको धारा 80 का लाभ दिया जाए। धारा 80 में है कि दुर्घटनापूर्ण कार्य करते हुए कोई कार्य अपराध नहीं है जो दुर्घटना दुर्भाग्य से हो जाए, आपराधिक आशय ज्ञान के बिना हो जाए, विधिपूर्ण प्रकार से, विधिपूर्ण तरीके से, उचित सतर्कता और सावधानी से हो जाए तो अपराध नहीं होगा। ये कहता है कि यह कार्य दुर्घटना दुर्भाग्य से था, लेकिन विधिपूर्ण कार्य नहीं माना गया। मारपीट करना विधिपूर्ण कार्य थोड़ा ना है, विधिपूर्ण कार्य नहीं माना गया, उसको 302 के अंतर्गत दोषी नहीं माना गया, बल्कि 304 एक के अंतर्गत उसको दोषी माना गया। 302 में आजीवन कारावास, हत्या में दंड होता है, 304 में है 2 साल से अधिक नहीं दिया जाएगा। 304 में है कि जो व्यक्ति उपेक्षा द्वारा किसी व्यक्ति को उत्कारित करता है उसके लिए दंड की व्यवस्था बताई गई, ठीक ना। इस तरह से अब जोगिंदर वाली केस हो गया। आपके पास फिर एक केस हम बताएंगे, शकीन खान बनाम क्राउन केस है, 1931 केस है। ध्यान दीजिए, शकीन खान बनाम क्राउन केस में, इस केस में ये मामला था कि शकीन खान के साथ 50 लोग जाते हैं जो है जंगल में शिकार करने जाते हैं। वहाँ जंगली सुअर एक आदमी के ऊपर, शकीन खान के ऊपर अटैक करता है, वो अपने बचाव में जंगली सुअर को मारना चाहते हैं और गोली लग जाती है। दूसरे व्यक्ति को जो उसके साथ गया टोली का जो सदस्य है उसको लग जाती है। शकीन खान ऊपर 302 हत्या मुकदमा के लिए आयोजित किया जाता है। न्यायालय ने कहा कि यहाँ जो है उसको धारा 80 का लाभ मिलेगा। शकीन खान जो था मुलजिम ने कहा कि हमको धारा 80 का लाभ दिया जाए। धारा 80 में है कि कोई कार्य अपराध तब नहीं है जब वो कार्य दुर्घटना दुर्भाग्य से हो जाए, मतलब मेरा कार्य दुर्घटना दुर्भाग्य से था, अपराधी आशय ज्ञान नहीं था, विधिपूर्ण प्रकार नहीं था, लेकिन तरीके नहीं था और इस तरह सावधानी थी, इस तरह से उसको दोषी नहीं माना गया, इसको यहाँ एग्जाम्पल कर दिया गया। और इसके साथ साथ ही एक बहुत बढ़िया इसमें केस बताए थे, केस तो नहीं है, दृष्टांत बता दिए थे लॉर्ड मैकाले साहब ने। लॉर्ड मैकाले साहब बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिए, आईपीसी के बेस, आईपीसी का आधार आईपीसी को बनाने वाले लॉर्ड मैकाले साहब हैं। लॉर्ड मैकाले ने इस 80 के लिए दृष्टांत बताए हैं। उन्होंने कहा कि जेब कतरा जो है, बड़े बड़े शहरों में जेब कतरे डालते रहते हैं। जेब कतरा एक आदमी, इस केस के इफेक्ट ये था, जेब कतरा जो है कि जेब काटने एक आदमी को जाता है
और जो ही जेब में उसके कुर्ता वाला जेब होता है, जेब में हाथ डालता है और उसी जेब में रिवॉल्वर है और रिवॉल्वर का टाइगर दब जाता है और वो व्यक्ति खट से वहाँ मर जाता है। कौन? जिसके जेब में जो है कि रिवॉल्वर है और जेब कतरा उसको टाइगर दबा देता है, समझो उसको पर्स निकालना चाहता है तो रिवॉल्वर के बटन दब जाती है, मर जाता है। तो यहाँ पर उसको हत्या के लिए अभियोजित करने की बात जब आई तो वहाँ लॉर्ड स्टीफन साहब ने तो कहा कि उसको सिर्फ जो है कि मतलब 80 का लाभ उसको दिया जाए क्योंकि चोरी कर रहा था, उसको चोरी के लिए दंडित किया जाए। लेकिन जहाँ तक आज की वर्तमान परिस्थितियाँ विधान है उसको चोरी के लिए नहीं बल्कि उसको जो है अभियोजित किया जाएगा, हत्या के लिए अभियोजित किया जाएगा। लेकिन लॉर्ड मैकाले साहब के मत था कि उसका कार्य का परिणाम, अपराधी के कार्य का परिणाम उसके कार्य एवं व्यवहार का संगामी होना चाहिए। तो ये कार्य दूसरा उसका आशय था चोरी करना, न कि गोली चलाना। अगर संजोग से उसके बंदूक में, उसके मतलब पर्स में, उसके जो है कि जेब में रिवाल्वर था, इस बात को उसको पता नहीं था, किसको? जो चोर था, जब कतरे को पता नहीं था, इसलिए उसको एग्जेम्प्टर की मांग कर रहा था। लॉर्ड मैकाले साहब ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में उसको एग्जेम्प्टर कर दिया जाना चाहिए, धारा 80 का लाभ देना चाहिए। लेकिन विधि विधान में, भारतीय विधि विधान में ऐसा व्यवस्था नहीं दिया गया है। अगर ऐसा होगा तमाम लोग इस तरह से अपराध करेंगे, उसको 80 का लाभ नहीं देकर बल्कि अन्य धाराओं में उसको दोषी माना गया। धारा 80 के लिए जो है कि इसका दृष्टांत था क कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल निकल जाता है, निकट खड़ा हुआ व्यक्ति माना जाता है। यदि क का यह सावधानी सतर्कतापूर्वक कार्य किया था तो उसका कार्य माफी हो जाएगा, अपराध नहीं होगा। इस धारा 80 में है कि क्या कुल्हाड़ी से काम कर रहा था, पेपर में आएगा, क्या कुल्हाड़ी से काम कर रहा था, लकड़ी छीन रहा था और कुल्हाड़ी का फाल निकल जाता है, फाल में लोहे का जो फाल निकल जाता है, बगल में व्यक्ति खड़ा है, उसके सर में लग जाता है, कहीं लग जाता है, व्यक्ति मर जाता है, उसने कोई अपराध नहीं किया। त्रिपाठी बुलाओ, कोई अपराध नहीं किया। इस तरह से धारा 80 का लाभ जो है लेने के लिए मुख्य रूप से अब यही आपको ये आधार परिलक्षित होता है। अर्थात धारा 80 का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित परिस्थितियों में इन 6 परिस्थितियों को साबित करके अपना सबूत का भार इस व्यक्ति को बताना पड़ेगा कि धारा 80 के लिए दुर्घटना प्रकार होना चाहिए, कार दुर्घटना विभाग से हो जिसमें आपराधिक आशय अज्ञान न हो, आपराधिक आशय अज्ञान न हो, आपराधिक आशय ज्ञान न होने का तात्पर्य कि वह जो क्रिमिनल इंटेंशन न हो और विधिपूर्ण कार्य करते हुए विधिपूर्ण साधनों से कर रहा हो, वह कार्य विधिपूर्ण था, विधिपूर्ण साधनों से था, उचित सतर्कता और सावधानी से था और वह सम्यक मतलब विधिपूर्ण तरीके से विधिपूर्ण साधनों द्वारा किया जा रहा था। इस तरह से उसको धारा 80 का लाभ मिलना चाहिए। धारा 80 का लाभ उसको जो है कि तब मिलेगा। धन्यवाद आपको।